अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट और जो। तो आज की वीडियो में हम ये एक CRT टीवी रिपेयर करेंगे 14 इंच का, और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक हो गया जी। तो क्योंकि ये करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। ठीक हो गया। तो बहरहाल अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो अब हम इसको चालू करके चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको सीरीज पे लगा लिया है। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ देर के बाद ऑफ होके फिर ये ऑन होता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी LED ऑन हुई पड़ी है। ठीक है जी। हमारी LED जो है वो ग्लो कर रही है, लेकिन हमारा टीवी चालू नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अगर कोई भी प्रेस कर रहा हूँ बटन, तो ये हमारा टीवी चालू नहीं हो पा रहा। तो अगर आप देखें तो हमारी LED चालू है। तो ये इस फॉल्ट को हम स्टैंड बाय का फॉल्ट कहते हैं। तो बहरहाल हम भी इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को खोल लेता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे। जी तो दोस्तों, मैंने टीवी को खोल दिया है। ठीक है जी। मैंने ये पीछे से टेक दिया है क्योंकि ये नीचे गिरे नहीं, क्योंकि इसकी आप तख्ती देख सकते हैं कि ये टूटी हुई है। तो इस वजह से मैंने कोई एक चीज़ दे दी है कि ये नीचे आई नहीं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे, इसकी जितनी भी वायरें हैं वो पहले हम निकाल देंगे। सही हो गया जी। वो जो हमारा ये काम होता है फर्स्ट वाला, तो ये अभी भी गिरने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। सही हो गया जी। तो इसकी जितनी भी फालतू वायरें हैं वो मैं निकाल देता हूँ, जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वो जितनी भी वायरें हैं वो मैं निकाल देता हूँ। सही हो गया जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी गैर ज़रूरी अभी वायरें हैं जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो मैं अभी इसकी वायरें निकाल देता हूँ। तो वो मैंने इसकी वायरें निकाल दी हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी जितनी भी फालतू वायरें थी मैंने वो निकाल दी हैं। लेकिन इस पर आप देख सकते हैं मट्टी भी बहुत है। तो बहरहाल मैं इसको फ्रेश भी कर लूँगा। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं टीवी को खोलता हूँ डायरेक्टली मैं आपको दिखाने शुरू हो जाता हूँ। जितने भी मैंने YouTube में वीडियो देखी है वो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या किया होता है कि उन्होंने साफ़ करके फिर आपको बताया होता है। तो मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो आपके सामने इसको खोलता हूँ और आपके सामने हर चीज़ करता रहता हूँ। तो जितनी मेरी कोशिश करता हूँ, जितनी मैं वीडियो बनाऊँ आपको रियल दिखाऊँ। ठीक है जी। क्योंकि अगर आपको भी समझ आ जाए कि शुरू से लेके एंड तक किस तरह से इसका काम चलता है। सही हो गया जी। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर मिट्टी बहुत है। तो मैं इसको अभी फ्रेश नहीं करने वाला, क्योंकि मैं पहले इसको रिपेयर करूँगा और फिर हम इसको फ्रेश कर लेंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बहरहाल हम इसको रिपेयर करने के लिए मैं अलग से एक वायर लूँगा। सही हो गया जी। क्योंकि वो जो वायर होती है वो छोटी वायर होती है, इस वजह से मैं अलग से एक वायर लूँगा। सही हो गया। तो मैं अलग से वायर लेके फिर इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर मज़ीद क्या फ़ायदा है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी एक कोई वायर उठा लेता हूँ। जैसा कि मेरे पास जो भी एक वायर पड़ी होती है वो आप लोगों ने अमूमन देखी होगी। काम के दौरान मैं वही वायर इस्तेमाल करता हूँ। तो बहरहाल मैं वायर उठा लेता हूँ वाली। ठीक हो गया जी। तो ये वायर मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ पावर के साथ। सही हो गया। और ये अब मेरे पास वायर बच गई आ गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले तो हम ऊपर से देख लेते हैं। अगर कहीं से हमें कैपेसिटर वगैरह फुला हुआ है या कोई ऐसी चीज़ जली हुई नज़र आ रही है तो पहले हम उस पर ही टारगेट करते हैं। तो बहरहाल हमें तो अभी ऐसी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ, किट को उल्टा कर लेता हूँ। तो बहरहाल मैंने इसे किट को सीधा कर लिया है। ठीक है जी। मैंने किट को जो है वो उल्टा कर लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो असल में हमारा जो टीवी था वो स्टैंड बाय मोड में था। तो बहरहाल मेरे पास ये मल्टीमीटर है। ये आप देख सकते हैं कि मैं असल में यही मल्टीमीटर यूज़ करता रहता हूँ। सही है जी। एनालॉग मल्टीमीटर है मेरे पास। तो बहरहाल अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको ग्राउंड पे लगाते हैं। ये देख लें, जो ब्लैक वायर होती है वो हम ग्राउंड में लगा लेंगे। सही है जी। तो मैं अभी इसको ग्राउंड में लगाता हूँ। सही है जी।
तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको ग्राउंड पे लगा लिया है और इसको जो है मैं 250 की रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो मैं इसको 250 की रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस मीटर के पीछे से कोई एक चीज़ रख लेता हूँ कि आपको इसके वोल्टेज जो है वो क्लियर दिखे। सही है क्या जी? तो बहरहाल अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको भी पावर पे लगाता हूँ, ये आप देखें। तो मैं भी इसको पावर पे लगाने लगा हूँ। तो जैसे मैंने इसको पावर पे लगाया तो ये अभी तक हमारा टीवी जो है वो ऑफ है, कोई इसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो बहरहाल पहले हम इसके जो 110 के वोल्टेज होते हैं वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 के जो वोल्टेज हैं वो हमारे क्लियर आ रहे हैं। सही हो गया जी? अगर उसके बाद हम इसके जो वोल्टेज होते हैं 5 वोल्ट आते हैं इसके यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 और 5 वोल्ट दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। वो भी अगर मैं आपको चेक करवा लूँ तो वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, वो भी मैं चेक करवा लेता हूँ आपको। सही हो गया जी? क्योंकि हमारा टीवी जो है वो स्टैंड बाय मोड में था। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ कि इसको 10 की रेंज पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी? 9 और 5 वोल्ट के लिए मैं इसको 10 वोल्ट के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके 5 वोल्ट चेक कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके 9 और 5 दोनों लिखे हुए हैं। तो पहले मैं इसके 5 वोल्ट चेक कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके 5 वोल्ट क्लियर जी मिल रहे हैं इसको। सही हो गया जी? और उसके बाद हम इसके 9 वोल्ट चेक कर लेते हैं कि हमें इसके जो 9 वोल्ट हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर आप देखें तो इसके यहाँ पर 9 वोल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, इसके यहाँ पर इसको 9 वोल्ट मिल रहे हैं, कंफर्म 9 वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, सही है, 900 मिल रहे हैं। तो इसको 8 निकाल दें, 8 निकाल रहा है ये। सही हो गया जी? उसके बाद हमारे जो 9 वोल्ट ये वाले जो 9 वोल्ट होते हैं वो यहाँ पर हमें यहाँ ऊपर RGB को देखने को मिलते हैं। तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें वही वोल्टेज मिल रहे हैं सेम, जो कि हमारे यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे थे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जो हमें यहाँ पर इसके वोल्टेज मिल रहे थे वही सेम वोल्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं। सही हो गया जी? और उसके बाद हमें तब पता चलता है कि हमारा टीवी रिलीज़ है या नहीं है, स्टैंड बाय से निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ। तो अगर यहाँ पर इसके 5 वोल्ट आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पर 5 वोल्ट लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टीवी है वो स्टैंड बाय से रिलीज़ हो चुका है। ठीक है जी? तो अभी हम यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 5 वोल्ट भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा टीवी जो है वो स्टैंड बाय से रिलीज़ हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारे जो, अगर हम देखें कि हीटर के 5 वोल्ट चेक करें या हम 180 के वोल्टेज चेक करें, वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 180 के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 180 के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम इसके 180 के वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमें जो कि 180 के वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। 180 यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 180 के वोल्टेज वो भी नहीं मिल रहे। ठीक हो गया जी? तो यहाँ पर हमें जो 180 के जो वोल्टेज मिलते हैं वो भी हमें नहीं मिल पा रहे। अगर हम यहाँ पर हीटर के वोल्ट चेक करेंगे तो वो तो हमें कंफर्म नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारे 180 नहीं बन रहे, तो हमारे 5 वोल्ट कैसे बनेंगे। तो बहरहाल मैं वैसे भी आपको चेक करवा लेता हूँ, लेकिन वैसे बनेंगे तो नहीं। तो बहरहाल मैं आपको वैसे भी चेक करवा लेता हूँ। वैसे तो इसके 5 वोल्ट बनेंगे नहीं, तो वैसे भी मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके 5 वोल्ट जो है वो नहीं बन रहे। यहाँ से होते हुए फिर यहाँ तक होते हैं, वो हमारे 5 वोल्ट नहीं बन रहे। सही हो गया जी? तो अब हमारा एक काम और रह जाता है कि यहाँ पर एक चॉपर लगी थी। यहाँ पर अगर आप देखें, ये चौरस बना हुआ है। तो यहाँ पर इस चॉपर के अंदर यहाँ पर इसको 12 वोल्ट मिलते हैं। सही हो गया जी? यहाँ पर भी इसको 12 वोल्ट आएंगे। दोनों साइडों में इसके 12 वोल्ट आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से कॉइल बनी होती है और यहाँ तक इसके 12 वोल्ट आते हैं। तो बहरहाल वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं अपने मीटर को 50 की रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको 50 की रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है मल्टीमीटर को, और अब हम इसके 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके 12 वोल्ट आने चाहिए। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आने चाहिए, तो वहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ST है वो भी चालू है। यहाँ पर भी ST को भी जो वोल्टेज है वो भी मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ST के भी वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं। असल में हमारे जो कि जितने भी वोल्टेज हमें चाहिए होते हैं वो हमारे सारे वोल्टेज मिल रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये फ्लाई बैक है ये चालू नहीं हो रहा। तो अब जबकि हमारे वोल्टेज भी सही मिल रहे हैं तो हमारा फ्लाई बैक चालू क्यों नहीं हो रहा।
तो असल में मैं देखता हूँ कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो थोड़ा सा मैं हिला के देख लेता हूँ क्योंकि इसके वोल्टेज जो कंफर्म आ रहे हैं, लेकिन ये अभी तक ये चालू नहीं हो रहा। तो मैं अगर इसको रिलीज़ करूँ तो ये रिलीज़ भी हुआ है मेरा टीवी। ये HDMI से रिलीज़ भी है, लेकिन मेरा टीवी अभी तक चालू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि किट को मैं अभी सीधा कर लेता हूँ। सही क्या जी? असल में इसके अंदर लूजिंग का कोई फॉल्ट मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके जो वोल्टेज जो हमारे इसको मिलने चाहिए वो तो इसके सारे वोल्टेज मिल रहे हैं, लेकिन ये हमारा टीवी अभी तक ये जो है चालू नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है कि फ्लाई बैक जो है हमारा चालू नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा फ्लाई बैक को हिला के देख लेता हूँ, या फ्लाई बैक के देखता हूँ साइडों में से कोई चीज़ें ख़राब तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि हमारा फ्लाई बैक भी ख़राब हो। तो बहरहाल मैं इसको दोबारा लगा लेता हूँ पावर के अंदर, और अब हम इसके फ्लाई बैक को थोड़ा सा हिला के देख लेते हैं। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हमें। तो ये हमारा टीवी चालू हो चुका है। तो अभी हमारा जो टीवी है वो चालू हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टीवी चालू हो चुका है। तो असल में हमारे फ्लाई बैक के अंदर फॉल्ट था, ये देखें दोबारा बंद हो गया। तो मैं भी इसको दोबारा हिलाता हूँ, ये देखें दोबारा चालू हो गया। अब मैं इसको दोबारा फ्लाई बैक को हिलाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए बंद हो गया। ये देखें यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा हिला रहा हूँ तो यहाँ से ऑन भी हो रहा है और ऑफ़ भी हो रहा है। तो अब देख लेते हैं किस चीज़ के अंदर फॉल्ट है। ये यहाँ से ऑन ऑफ यहाँ से हो रहा है, असल में इस फ्लाई बैक का ही फॉल्ट है। तो बहरहाल फ्लाई बैक जला तो नहीं है, लेकिन इसकी जो पॉइंट है वो इसकी निकल गई है। सही है क्या जी? जो फ्लाई बैक की जो पॉइंट है वो उखड़ गई है, लेकिन फ्लाई बैक सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस फ्लाई बैक को पहले थोड़ा सा रीसोर्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि उसके बाद हमारा जो टीवी है वो सही तरह से वर्क करेगा या नहीं करेगा, या उसके बाद हम देखेंगे और क्या करना है हमें। क्योंकि हमारे जो फ्लाई बैक की जो पॉइंटें हैं वो भी हमें थोड़ी सी लूज़ लग रही हैं। सही है जी? तो बहरहाल मैं अभी क्या कर लेता हूँ कि फ्लाई बैक की जितनी पॉइंटें मैं उसको रीसोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। तो पहले मैं इस फ्लाई बैक को जो है रीसोर्ट कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैंने इसकी जितनी भी सोल्डरिंग है वो मार दी है। ठीक हो गया जी? तो जितनी भी इसके अंदर सोल्डरिंग है वो मैंने इसके मार दिया। सही हो गया जी? यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको अभी अच्छी तरह से सोल्डरिंग मार दी है। तो अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं चालू करके, और देखेंगे कि हमारा जो अभी टीवी है अभी अच्छी तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, इस फ्लाई बैक को बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी? तो बहरहाल हमारा टीवी तो अभी चालू हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा टीवी जो है अभी चालू हो चुका है। तो मैं अभी इस किट को सीधा कर लेता हूँ। किट को सीधा करने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिला के देखेंगे, क्योंकि असल में मैंने तो अभी इसकी सोल्डरिंग मारी है। अब हम इसको चेक करेंगे, अगर ये दोबारा इसको हिलता है या आगे पीछे होता है तो फिर हम देखेंगे। तो बहरहाल मैं इसको किट को सीधा कर लेता हूँ। ये देख लें मैंने किट को मैंने सीधा कर लिया है। सही है जी? तो अब मैं इसको दोबारा पावर पे लगाता हूँ और चेक करते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता। तो मैंने इसको दोबारा लगा लिया है, लेकिन ये टीवी चालू हो चुका है। ठीक है जी? तो हमारा टीवी जो है वो अभी चालू हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा हिलाता हूँ इसको। तो अगर मैं इसको हिला भी रहा हूँ तो लेकिन इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं महसूस हो रहा। कि ये देखें, यहाँ पर देख लें। सही है जी? तो अभी मैं फ्रंट से आपको भी दिखा लेता हूँ, फ्रंट से भी चल के दिखाता हूँ। तो अभी हम इसके फ्रंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टीवी है वो उसी तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी पट्टी है। ये रिमोट से सेट हो जाएगा, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये रिमोट से ही क्लियर हो जाएगा इसका प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो टीवी है वो उसी तरह से वर्क करना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो हो रहा है ये असल में हमारा इसके लिए हो रहा है। हमारा जो मोबाइल है इसकी वजह से ये इस तरह से शो करवा रहा है, लेकिन जो हमारा अभी टीवी है वो सही तरह से वर्क कर रहा है। तो ये आप देखते हैं कि हमने इस टीवी को तैयार कर लिया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी
उम्मीद करता हूँ कि यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।